राधे 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 राधे। घास वगैरह में लंब लगे होते हैं ना, ब्लैक कलर के लंब बोलते हैं यहाँ हिमाचल में, औरों को तो मुझे नहीं पता। वो ताल रहे हैं अभी, घास रूट के आए ना मशीन में। बोलो राधे राधे। राधे राधे जी। ये मेरा टिड्डा तो यहाँ के इतना एक्सपर्ट और इतना एक्टिव हो गया ना, देखो। ये है कि जब हमें पानी का अकाल पड़ा था ना, तो यहाँ पे एक राजा होता था, उसके सपने में दर्शन दिए माता ने आके। आगे कि अब दर्शु मैंने यहाँ हटा दिया और ये तो आगे है। और देखो ये कितना जंगल है यहाँ पे, पता नहीं ये किस रास्ते से मुझे लेके आया है। माता रुक्मणी कुंड, जय माता दी। ग्राम पंचायत जांगला में आपका हार्दिक स्वागत है। सफाई का विशेष ध्यान रखें। कितना सुंदर है यहाँ पे, आप देख सकते हो पहाड़ों के बीच में है ये कुंड, इतना सुंदर। और पानी बिल्कुल साफ है। और वो दोनों वहाँ खड़े। एक समय पे यहाँ पे पानी का बहुत अकाल आ गया था, जिस करके प्रजा और यहाँ के राजा बहुत टेंशन में फंस गए थे कि पानी नहीं है, और पशु पक्षी भी मरने लग गए थे। तो उन पहले मैंने वीडियो देखी थी यूट्यूब में, तो 2-4 जगह यही कहानी बताई हुई थी, इसलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ, क्योंकि मैं रुक्मणी कुंड में ही खड़ी हूँ। मम्मी के पास जा रही हूँ तो इन्होंने देखो मुझे कितनी भर के मैगी दे दी, 6 पैकेट की मैगी। और ये गया अब गेट को रास्ता, ये गया मंडी को, और पीछे से हम आए और अब हम यहाँ से जा रहे हैं बिलासपुर की तरफ। प्यारे सूट है, बस सिलने का हो गया, सिलाऊंगा। हेलो गाइस, वेलकम टू माय अनदर ब्लॉग। आई होप कि आप सारे स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज के दिन की शुरुआत हो रही है किसी और एंगल से। आप देख सकते हैं कि सुबह हो चुकी है, तो अपने दिन की शुरुआत करते हैं। गाइस तो हमारी सुबह तो अभी हुई। यहाँ माँ सर जी नहा चुके हैं, वहाँ मासी पूजा कर रहे हैं। गाइस तो सुबह हो चुकी है और यहाँ हम मासी सबको बोल रहे चाय ले लो चाय ले लो। वहाँ मासी अपने काम में लगे हुए हैं, मासर जी और दर्शु वो बैठी हैं वहाँ पे धूप सेकने। वहाँ मासी धूप कर रहे हैं और मासर जी खाना खा के अभी बाहर आ गए। और ये मनीष स्प्रिंग रोल दिखा रहा है, अभी जाएगा दर्शु को स्प्रिंग रोल देने। क्रीम रोल, सॉरी, तभी मैं स्प्रिंग रोल करी जा रही हूँ कल से। मेरे दिमाग में यही आ रहा है, मैं क्या कुछ तो गलत बोल रही हूँ, पर कोई बात नहीं। बोलो राधे राधे। कैसे हैं आप सारे? कैसे हैं आप सारे? आई होप ठीक होंगे। चलो दिन की शुरुआत हो गई है, धूप बहुत ही तेज है। राधे 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 जय राधे। गाइस तो यहाँ देखना, मनीष जा रहा है ना, अभी तो दर्शु को पता लग गया कि मनीष जा रहा है, ये इसका पीछा नहीं छोड़ रहा है क्योंकि। और यहाँ पे रुंगल मेरे सर पे घूम रहे हैं। और ये गया, अब देखना कुत्ते जानबूझ के गाइस बाय करके गया ताकि इसे पता लग जाए कि वो गया, पर इसने कोई रिएक्शन नहीं दिया। मामा हेलो, पूरी घुसाली मुंह में। मैं सोचा मेरे इसके लिए रोएगा, पर रोया नहीं क्योंकि मैं थी सामने। गाइस मैं आपको एक और चीज बताती हूँ, जैसे घास वगैरह में लंब लगे होते हैं ना, ब्लैक कलर के लंब बोलते हैं यहाँ हिमाचल में, औरों को तो मुझे नहीं पता। वो ताल रहे हैं अभी, घास रूट के आए ना मशीन में, तो यहाँ पे कुतरा करके यहाँ पे देखिए बेचारे हाथ ऐसे फटे फटे आ रहे हैं। ये मेहनती हाथ है गाइस। और मासी वहाँ दर्शु के पीछे। और मैं तो खाना खुना खा के बेली हो गई, इन दोनों ने नहीं खाया अभी। गाइस तो मैंने एक और सब्सक्राइबर बढ़ा लिया अपने यहाँ पे पड़ोस में। बोलो राधे राधे। राधे राधे जी। ये यहीं पे ही है तो मेरे हम उम्र ही है, पर पता नहीं। गाइस देखो दर्शु को नला के तैयार किया, अभी सुलाने लगे, तब तक कंचू और आरू आ गई है। और आरू ने क्या किया, आरू बेचारी इसके साथ खेल रही थी, ये बदतमीज हो गया, जैसे जैसे बड़ा हो रहा है, इसने इसको दांत ही मार दिया, है ना आरू? ओ बेचारी रो रही है अब। ये देखो ये खुश हो रहा है इसको देख के, इसको तो पता भी नहीं है कि ये रो रही है। उठो पता नहीं क्या होगा जैसे जैसे ये बड़ा होगा। गाइस देखो तो हम लोग सारे क्या खा रहे हैं अब, मासी मूंगफली ये भी खा रही है, वो भी टिंगी लगी हुई खाने। सर्दियाँ आ चुकी है तो मूंगफली का आनंद तो लेना बनता है। गाइस देखिए यहाँ पे नाचो, ये मेरा टिड्डा तो यहाँ के इतना एक्सपर्ट और इतना एक्टिव हो
नाचना गाना। इसको बस जाके रखो और खिलाते रहो। गाइस तो शाम हो चुकी है और मैं और मनीष जा रहे हैं अभी रुक्मणी कुंड। और ये आपको बताएगा कि रुक्मणी कुंड क्या है वहाँ पे रुक्मणी माता है और पानी है रुक्मणी कुंड में, जिसकी कथा ये है कि जब हमें पानी का अकाल पड़ा था ना, तो यहाँ पे एक राजा होता था, उसके सपने में दर्शन दिए माता ने आके कि अपने बेटे की बलि दो या बहू की बलि दो। तो उन्होंने अपने बहू की बलि दी और हमें पानी प्राप्त हुआ इधर रुक्मणी कुंड का। पता नहीं गाइस, पर वो गर्भ से थी। इसने सही बोला कि गलत हमें नहीं पता, लेकिन चलो हम चलते हैं वहाँ पे और मैं आपको दिखाती हूँ रुक्मणी कुंड। गाइस तो हम निकलने लगे थे, यहाँ पे देखो ये आवाज मारे वहाँ पे, क्योंकि रचना मासी गए हुए थे, यहाँ पे शादी लगने वाली है। तो क्या करने गए थे आप? आज स्मूथ थे तो इनको ये बबरू दिए हैं, देखो। अब हम खाएंगे बबरू, यमी यमी बबरू। और मनीष को भी दे देते क्योंकि ये मांग रहा है। बोले मेरे तो व्रत था रहा। ओहो, इसका तो व्रत है पर कैंसिल हो गया इसका बबरू। तब से ये हल्ला मचा रहा था। नहीं, 1 किलो में। और ये इनको एक वापस दे देते। हम जाके आए गाइस, तो हम लोग रुक्मणी कुंड जा रहे थे। हमें रास्ते से खाना मिला, जैसे हमें बडोली देवी मिला था उस दिन, और हमने इसको उठा लिया। तो अब देखो 1 2 3 4 बंदे हैं स्कूटी पे। वो कहाँ जा रहे हैं हम? रुक्मणी कुंड चढ़ कर ले इधर से ये रास्ता है। और अब हम जा रहे हैं रुक्मणी कुंड। मैं सोचती पीछे से रास्ता पर अब यहाँ पे गाइस। तो देखिए हम ऐसे जंगल में आ गए कि अब दर्शु मैंने यहाँ हटा दिया और ये आगे है। और देखो ये कितना जंगल है यहाँ पे, पता नहीं ये किस रास्ते से मुझे लेके आया है। बोल रहा है ये है रुक्मणी कुंड। वाह, पहुंच भी गए। मैं पता नहीं किस रास्ते से आती थी, जो ऊपर मेन रोड से कटता था नीचे। अब मैं फर्स्ट टाइम यहाँ से आई यहाँ पे। अब पहुँचते फिर आपको दिखाते हैं गाइस। तो फाइनली हम लोग रुक्मणी कुंड पहुँच गए हैं। ये रहा माता रुक्मणी कुंड। जय माता दी। ग्राम पंचायत जांगला में आपका हार्दिक स्वागत है। सफाई का विशेष ध्यान रखें। और यहाँ पे इन्होंने छोटी सी दुकान खोली हुई है और अंकल बैठे हुए हैं। और ये है पुल, और वो सामने उस साइड है बिलासपुर। इन्होंने बोला नीचे जाना है तो आप वो देख सकते हैं। तो हम थोड़ा सा पैदल जाएंगे, फिर आपको दिखाती हूँ मैं नीचे जाके। गाइस तो फाइनली मैं रुक्मणी कुंड पहुंच चुकी हूँ। मैं आपको दिखाती हूँ ये कुंड कितना सुंदर है। यहाँ पे आप देख सकते हो पहाड़ों के बीच में है ये कुंड, इतना सुंदर। और पानी बिल्कुल साफ़ है। और वो दोनों वहाँ खड़े हैं। और यहाँ पे देखिए आप शिव जी विराजमान कर रखे हैं यहाँ पे, इतना सुंदर। और ये है माता रानी का मंदिर। यहाँ पे अभी ताला लगा हुआ है, कोई भी नहीं है। तो मैं आपको जितना दिखता है उतना दिखा देती हूँ। अंदर माता रानी की इन्होंने छोटी सी मूर्ति रखी हुई है। और साथ में वो एक छोटा सा मंदिर बनाया है। और यहाँ पे सीढ़ियाँ और ऐसे है। तो इस रुक्मणी कुंड के लिए बोलते हैं कि एक समय पे यहाँ पे पानी का बहुत अकाल आ गया था, जिस करके प्रजा और यहाँ के राजा बहुत टेंशन में फंस गए थे कि पानी नहीं है, और पशु पक्षी भी मरने लग गए थे। तो उन्होंने एक पंडित से सुझाव लिया कि कैसे करके पानी यहाँ पे आए। तो पंडित ने उनको बोला कि क्या बोलते हैं, आपको अपने बड़े बेटे की बलि देनी पड़ेगी। लेकिन उस करके राजा बहुत टेंशन में चले गए, क्योंकि बड़े बेटे ने ही अपनी प्रजा को भी संभाला हुआ था, क्योंकि वो उप अधिकारी थे। जो मैंने सुना है उस बेस में मैं आपको बता रही हूँ। और उनकी बहू थी बड़े बेटे की, रुक्मणी। तो वो उस टाइम पे अपने मायके जा रखे थे। तो जब वो पंडित ने उन्हें बोला कि अपने बेटे की आपको बलि देनी पड़ेगी, तो वो टेंशन में फंस गए। फिर उन्होंने दोबारा पंडित को पूछा, तो उन्होंने बोला कि आप अपनी बहू की भी बलि दे सकते हैं। तो उन्होंने वो संदेश अपनी बहू को भिजवाया, जबकि वो माता थी, उनका पुत्र था एक, और उस टाइम वो अपनी माता का दूध पिया करता था। तो वो अपने मायके से आए और उन्होंने बोला ठीक है वो बलि देंगे प्रजा के लिए। और उन्होंने बलि भी दी, जिस करके पानी की कोई कमी नहीं हुई। और जब उनकी बोलते मूर्ति रखी गई थी, तो माता ने बोला कि क्या बोलते, मेरी छाती आप बाहर की ओर रखना, ताकि मेरा बेटा जो है वो दूध पी सके, क्योंकि वो बहुत छोटा था। फिर बोलते कुछ समय तक वो दूध पीने आया भी बेटा, और उसके बाद शायद वो अपनी माता के साथ ही यहाँ पे हो गए थे। और यहाँ बोलते हैं कि यहाँ कुंड में सांप का जोड़ा रहता है, शायद वो रुक्मणी माता और उनके बेटे।
तो वो किसी को ही दिखता है, जो भाग्यशाली होते हैं उनको ही उनके दर्शन होते होंगे, हमें तो आज तक नहीं दिखे। ये जो मैं जानकारी दे रही हूँ मुझे पक्का नहीं पता है कि ये जानकारी है कि नहीं, लेकिन यहाँ आने से पहले मैंने वीडियो देखी थी यूट्यूब में, तो 2-4 जगह यही कहानी बताई हुई थी, इसलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ क्योंकि मैं रुक्मणी कुंड में ही खड़ी हूँ। और यहाँ पे अब आप आनंद ले सकते हैं यहाँ को। यहाँ पहाड़ों के बीच में देखिए ये हमारा कुंड कितना सुंदर है, और पानी भी इसका बिल्कुल साफ़ है, आप देख सकते हैं। और ये अब पाइपिंग वगैरह शायद गाँव को ये लोग सप्लाई दे रहे होंगे पानी की यहाँ से। पहले तो लड़के आते थे तो जो वो चोटी है ये वाली, इसके ऊपर से यहाँ छलांग मार के नहाते थे, अब तो मना कर दिया है यहाँ पे। मैं आपको दिखाती हूँ, वहाँ बोर्ड लगा हुआ है कि जो भी यहाँ नहाएगा या कुछ उसको जुर्माना दिया जाएगा, उससे जुर्माना लिया जाएगा 1000 रुपये। ये देख सकते हैं आप, सूचना दी हुई है। सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि माता रुक्मणी कुंड के अंदर नहाना सख्त मना है, उल्लंघनकर्ता को 1000 रुपये जुर्माना किया जाएगा। तो आपने देख लिया ये कितना सुंदर है, ये देखिए। गाइस मैं आपको एक और चीज़ बता देती हूँ, मनीष ने मुझे अभी बताया कि जो वो गुफा है अंदर को, जहाँ मैं गई थी बडोली देवी, हाँ बडोली देवी और गुग्गा झारपीर के लिए जाती है हमारे यहाँ से ये, लेकिन अब बंद हो गई है। राजाओं के टाइम की है वो ना, ये राजा के टाइम की है, अब तो बंद हो गई है। नहीं तो इस गुफा से जहाँ मैंने आपको दिखाया था बडोली माता देवी वहाँ को, और गुग्गा झारपीर है इनके घर के पीछे वहीं पे, और आप वहाँ देख सकते हैं कि वो पानी कहाँ से आ रहा है। आप देख सकते हो यहाँ कोई झरना नहीं है, कुछ भी नहीं है, पहाड़ों से खुद आ रहा है, पत्थरों से पत्थरों से। और देखो पत्थरों के बीच में से निकल रहा है, झूम मारो, वो देख सकते हो आप पानी। तो गाइज ये था हमारा रुक्मणी कुंड। मैं आप लोगों के लिए नई नई वीडियोस ला रही हूँ अपनी तरफ से, कृपया करके लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें जितना हो सके। और आई होप कि आपको ये वीडियो भी अच्छी लगी होगी। मैं चाहती हूँ कि हमारे हिमाचल में जो भी अलग अलग जगह है, जितना मुझे लगता है वो मैं आप लोगों से साझा करूँ। जहाँ जहाँ मैं गई हूँ कुंवारे टाइम में, मैं अब वो यादें भी ताज़ा कर रही हूँ और आप लोगों को दिखा भी रही हूँ कि कितना अनोखा है हमारा हिमाचल, कितनी अच्छी जगह है यहाँ पे, इनकी खूबसूरती अलग है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये वॉशरूम वगैरह भी बनाए हुए हैं, ये खड़ा हुआ है नहाने के लिए, मतलब बाथरूम बनाए हुए हैं यहाँ पे नहाने के लिए। महिला का अलग है और पुरुष का अलग है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, अब तो सर्दी है तो इधर थोड़ी सफाई नहीं है। ये पानी रुक्मणी माता के है कि यहाँ पे नहाते होंगे लोग। ये बाथरूम बनाए हुए हैं यहाँ पे। ये था हमारा रुक्मणी कुंड। गाइस पहले तो यहाँ पे कोई नहीं था, पर अभी पंडित अंकल आए तो उन्होंने मंदिर खोला है। मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे, ये हमारा छोटा सा मंदिर और अंकल जी बैठे हुए हैं। गाइस ये तो देख सकते हैं आप मंदिर, यहाँ पे माता रानी का मेरा और अंकल जी बैठे हुए हैं यहाँ पे। गाइस तो हमारी किस्मत इतनी अच्छी है, मैं हर मंदिर में यही चीज़ नोट करती हूँ कि मैं एक गुफा वाली वीडियो भी बनाई है मैंने, व्यास गुफा वाली, मैं आपको दिखाऊंगी। वहाँ भी मैं गई थी तो वहाँ पहले गुफा बंद थी, लेकिन जैसे मैं निकलने लगी तो वो आंटी पूजा करने आ गए थे। और यहाँ पे भी मैं, यहाँ पे पहले मंदिर बंद था और हम लोग अभी जाने लगे थे तो अंकल जी ने यहाँ पे मंदिर खोला और प्रसाद दे दिया हम लोगों को। इसे भी शायद भाग्य का ही खेल कहते हैं। गाइस तो मैं यहाँ पे ब्लॉगिंग अभी कर ही रही थी, माथा मैंने टेका तो यहाँ देख सकते हैं आप, लड़के आए हैं फ़ोटो शूट कर रहे हैं अपना। तो अब हम भी निकलते हैं घर की तरफ क्योंकि शाम होगी और मैंने आज जाना है बिलासपुर और ये भी मेरा वेट कर रहा है। गाइस देखो तो यहाँ रास्ते से बिलासपुर कितना सुंदर दिखता है। वो जो ये वाला पुल है ये मेरे घर के पास का पुल है और वो ऋषिकेश वाला पुल है, ये सारा बिलासपुर है जितना भी है। आप देख सकते हो कितना सुंदर लग रहा है यहाँ से, ये देखो। हाँ अब बढ़ते हैं आगे। गाइस तो अब शाम होने वाली है तो देखो यहाँ पे कितना सुंदर व्यू हो गया इस साइड, ये देखो। हाँ ये लोगों के गाँव घर है ना यहाँ पे, आप देख सकते हो कितना सुंदर लग रहा है ये। गाइस मैं मासी लोगों की छत पे आई हूँ यहाँ पे। जब मैं कुंवारी होती थी तो हम मैक्सिमम टाइम यहीं घुसे रहते थे, फ़ोन में लगे रहते थे। और अब देखो यहाँ से व्यू कितना सुंदर है। ये देखो यहाँ पे शादी है इस घर में। मुझे तो रिटायरमेंट है तो मैं तो वहाँ जाना पड़ेगा मुझे। तो चलो चलते हैं अब बिलासपुर की ओर। गाइस तो मैं मम्मी के पास जा रही हूँ तो इन्होंने देखो मुझे कितनी भर के मैगी दे दी, 6 पैकेट की मैगी।
एगो टाइम शाम हो रखी है और मैगी रा कोई टाइम गाइस अब मैं चल चुकी तो मासी रो रहे हैं मेरे जाने पे, बहुत दुख मना रहे हैं, पर चलो कोई पता नहीं, जाना पड़ता है। हंस रहे अब, जा भाई जा। मामू चल चले। और वहाँ पे वो देखो ये सारे, अब इनसे भी मिल लेते हैं और इनको टाटा बाय बाय करते हैं। बाय। फोन कर देना गाइस तो हम जा रहे हैं, मासी से भी टाटा बाय बाय करते हैं और ये टिंगड़ी विंगड़ी है इसको भी टाटा बहन बाय बाय में करते हैं। बंगाली है बंगाली। ठीक है बाय बाय। और ये सानू है, इसको भी टाटा बाय बाय करते हैं। जीते रहो बेटा। गाइस ठंड इतनी ज्यादा है पूछ नहीं सकते आप, और नाक और गाल इतने ठंडे हो गए हैं। दर्शु मेरा गोद में सो गया और हम लोग अभी पहुंचे बघेड़। हम जा रहे हैं बिलासपुर और ये गया बघेड़ को रास्ता, ये गया मंडी को और पीछे से हम आए और अब हम यहाँ से जा रहे हैं बिलासपुर की तरफ। तो जाते हैं और मम्मी से मिलते हैं 3 दिन बाद। गाइस तो फाइनली मैं पहुंच चुकी हूँ अपने मायके में आफ्टर 3 डेज और मेरा पुप्पू उठ चुका है। और यहाँ पे दर्शु देखिए आप, और ये चैंप घूमा हुआ है कमरों में और मेरी भाभी बना रही है पुलाव वहाँ पे। गाइस यहाँ देखना आजकल चैंपू को भूख लगी बेचारे को, तो वो बैठा हुआ है और मनु यहाँ इसको रोटी दे रही है। अब अरदास लगा रहा है कि दे दो मुझे खाना। गाइस तो मैं उस दिन मार्केट गई थी, मैंने आपको दिखाया नहीं है, मैं मम्मी के लिए सूट लेके आई हूँ। मनु ने मुझे 1500 रुपये भेजे थे कि मम्मी के लिए सूट लाना, तो मुझे पसंद आते आते 4 सूट आ गए, तो अब मैं इनके लिए 4 सूट लाई हूँ। इन्हें पता नहीं है तो इनका रिएक्शन देखते हैं और इन्हें सूट दिखाते हैं। गाइस तो मैं आपको दिखाती हूँ जो सूट मैं लेके आई हूँ मम्मी के लिए। ये रहे वो, एक ये है, एक ये वाला है और ये विदाउट स्टॉल है दो। इसके साथ ये पजामा है और एक ये है। कैसे लगे आपको सूट? बहुत प्यारे सूट है, बस सिलने का सिलाऊंगा। अब इनको टेलर नहीं मिल रहा है क्योंकि इन्होंने दिल्ली चले जाना है पापा के पास, पापा की तबीयत दोबारा खराब हो गई इसलिए। गाइस मम्मी दूध नहीं लाई है तो अब हमें जाना पड़ेगा रात को दूध लेने के लिए। ये भी ठंड बहुत है भाई, ढक बिलेट के जा रहे हैं और वहाँ पे वो रो रहा है हमें देख के जैसे हम बाहर निकल रहे हैं। और मम्मी दीपांशु से बात कर रहे हैं, मेरे पति से, क्योंकि मेरी लड़ाई हो गई दीपांशु के साथ। चलते हैं दूध लेने। हम रात को आए यहाँ 8 बजे दूध लेने, भैया को कॉल की थी तो हमें दूध मिल गया यहाँ पे। देखो कितने क्यूट क्यूट कुत्ते हैं। भैया ब्रीड वाले हैं कि ऐसी है? गद्दी गद्दी है ना। गद्दी ब्रीड। गाइस देखिए दर्शु जैसे जैसे बड़ा हो रहा है कितना बदतमीज होता जा रहा है। क्या लेना 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 क्या। अरे गर्दन नीचे और ये ठीक है गाइस तो रात हो चुकी है, गुड नाइट। आई होप कि आपको मेरा ब्लॉग आज का अच्छा लगा होगा। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। कीप सपोर्ट। जय माता दी। राधे राधे। बाय बाय।